दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में कोई निशानी। दूसरी होगी कहानी आज जिस पर प्रलय विस्मित, आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं चलाती मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट। चिंगारियों का एक मेला, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी, धर्मेटा, जनपद संत कबीरनगर। इस वीडियो में यूपी बोर्ड 12वीं के काव्यखंड का अध्याय गीत जो दीप शिखा से लिया गया है, महादेवी की रचना है। ये दीप शिखा का आखिरी भाग है। कहते हैं कि दूसरी होगी कहानी। क्या कहती हैं कि दूसरी कहानी होगी, मेरी कहानी नहीं है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वो किसी दूसरे व्यक्ति की कहानी होगी, यह मेरी कहानी नहीं है। शून्य में जिसके मिटे स्वर, यानी जिसके स्वर बिना अपने गंतव्य तक पहुंचे ही शून्य में समाप्त हो गए हो, यानी जिसके उत्साह भरे स्वर हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, बिना अपने गंतव्य तक पहुंचे ही जिनके स्वर शांत हो गए होंगे, वो किसी दूसरे व्यक्ति की कहानी है और मेरी कहानी नहीं हो सकती। धूल में खोई निशानी, यानी जिसके स्वर, जिसके उत्साह भरे स्वर बिना अपने गंतव्य तक पहुंचे ही धूल में जिसकी निशानी, जिसके पदचिन्ह धूल में खोई निशानी, यानी जिसके पैरों के पदचिन्ह जो है वो धूल, उस पर समय ने धूल डाल दिया होगा और जो नष्ट हो गए होंगे, वो मेरी कहानी नहीं है। ना ही मेरे उत्साह भरे स्वर बिना अपने गंतव्य तक पहुंचे शांत होने वाले हैं, और ना ही मेरे चरणों के निशान पर समय धूल डाल सकती है। ये मेरी कहानी नहीं है, ये किसी दूसरे व्यक्ति की कहानी होगी। क्यों? आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं चला लगाती चल रही नित। कहते हैं आज हम पर प्रलय भी आश्चर्यचकित है कि मैं इस साधक का कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इतना मैं कुछ कर रहा हूँ लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित नहीं हो रहा है। तो आज जिस पर प्रलय भी विस्मित माने आश्चर्यचकित है, यानी आज मेरे ऊपर प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रहा है। और मैं चलाती मैं लगाती चल रही नित, यानी मैं रोज लगाती हुई चल रही हूँ क्या? मोतियों की हाट। हाट माने होता है बाजार, यानी आंसू रूपी मोतियों की बाजार में लगा रही हूँ। यानी मैं रोज जो है अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए, अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मोतियों की बाजार लगा रही हूँ। कौन से मोती? आंसू रूपी मोतियों की बाजार लगा रही हूँ। और चिंगारियों का यह एक मेला, और यह जो बाजार है ये आने वाले साधकों के लिए एक चिंगारी के मेला के समान होगा, एक चिंगारी की तरह होगा जो लोगों को साधना के मार्ग पर चलने के लिए क्या कहते हैं, लोग साधना के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है। हास का मधुदूत भेजो रोष की भ्रूभंगिमा, पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उरे चंचल वेदना जल स्वप्न सतदल। जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। महादेवी जी कह रही है कि हास का मधुदूत भेजो। कहती है हे प्रभु, आप मुझे रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, हास माने हंसी का, मधु माने होता है बसंत का दूध, मधु माने होता है मीठा, और दूध जो बसंत के आने की सूचना देता है। मतलब आप मेरे जीवन में मुझे प्रसन्न करने के लिए हाथ यानी बसंत का दूत भेजिए, हमारे जीवन में बसंत ला दीजिए, या रोष प्रकट करते हुए भ्रूभंगना माने होता है टेढ़ी भौहों से
पतझड़ माने होता है पतझड़ को चाहे सहेजो, माने हमारे जीवन में चाहे पतझड़ लाओ। कहने का मतलब चाहे आप हमसे खुश रहिए अथवा नाराज रहिए, चाहे खुश होकर के आप हमारे जीवन में बसंत ला लीजिए या भावों को टेढ़ी करते हुए, क्रोध प्रकट करते हुए हमारे जीवन में पतझड़ ला दीजिए। आप खुश रहिए अथवा नाराज रहिए, लेकिन ले मिलेगा उर अचंचल। अचंचल माने होता है दृढ़ मजबूत। हमारा जो उर माने होता है हृदय, अचंचल माने दृढ़। हमारा जो दृढ़ हृदय है ये हमेशा वेदना का जल यानी कष्ट के आंसू और स्वप्न के सद्दन माने होता है कमल, यानी वेदना का जल और सपनों का कमल ये लेकर के मिलेगा आपसे। मतलब हमारा जो दृढ़ हृदय है वो हमेशा कष्ट के आंसू और सपनों के कमल लेकर के आपसे मिलेगा। जान लो यह मिलन एकाकी, कहते हैं प्रभु जान लो जब हमारा मिलन होता है तो हम एकाकी हो जाते हैं, यानी हमारी आत्मा आपसे जब मिल जाती है तो हमारे अस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं रहता है और हम क्या हो जाते हैं, एकाकी, यानी हम दोनों मिल करके एक हो जाते हैं। और विरह में दुखेला, और विरह में भी हम आपको दुखेला नहीं समझते हैं, यानी हम अलग भी रहते हैं तब भी हम आपसे जुड़े रहते हैं। फिर कहते हैं पंथ होने दो अपरिचित प्राण हो रहे, कहती है हे साधक भले ही तुम अपने रास्ते से अनजान हो, अपरिचित हो, तब भी तुम्हें अपने प्राणों को उस पर आगे चलते रहना चाहिए। ये दीपशिखा का था गीत। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हमारा पढ़ाया आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।